चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने शनिवार को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। छात्रों ने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए तिरंगे को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह किस तरह का तिरंगा लगाया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह भारत से ज्यादा आयरलैंड का झंडा लगता है। राहुल गांधी ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि गोदी मीडिया वाले कभी सच नहीं दिखाते। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया का एक हिस्सा सरकार के पक्ष में काम करता है और जनता तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंचाता। संसद के बाहर विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री से सदन के अंदर आने की मांग की। योग गुरु बाबा रामदेव ने मोदी सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में हर तरफ घपले हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में और आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का झोला जैन जी और जैन अल्फा ने लगभग पैक कर दिया है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व ने देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप शाम करीब 6:30 बजे आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। फिलहाल भूकंप से बड़े नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन की मुख्यमंत्री विजय और उनकी मां को लेकर की गई टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान की आलोचना हो रही है और विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के नदिया में कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में उनके बेटे की भी हत्या किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आज से 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा शुरू होगी। यह यात्रा 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी। आयोजकों का कहना है कि यात्रा के जरिए किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों को उठाया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के बयान पर बीजेपी नेता BL संतोष ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि RSS को अपना अस्तित्व साबित करने के लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन पिछली सरकारों में सत्ता और अवसर मिलने के बावजूद कुछ लोगों ने आजादी के महत्व को नहीं समझा। संजय निषाद ने इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहरों में जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है और नाले भरे हुए हैं, लेकिन सरकार स्मार्ट सिटी की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर भी कई जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि यह झूठी और बिकाऊ मीडिया 24 घंटे मोदी की तारीफ करती रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोदी मीडिया बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे कभी नहीं दिखाती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मीडिया को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया 24 घंटे झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो हर चीज का हिसाब लिया जाएगा और गोदी मीडिया का भी हिसाब होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को गाने से रोकना पाप है और जनता सोनिया गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की ओर से कोई पैसे का लालच दिखाए तो उससे पूछा जाना चाहिए कि पैसा क्यों चुराया गया। अखिलेश ने कहा कि राम जी से घात का पैसा, धर्मदान पात्र का पैसा और बीजेपी के पाप का पैसा नहीं चाहिए। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में नई किस्त के तौर पर 2500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को लेकर बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा AK-7 के इस्तेमाल के विरोध में राजभवन मार्च करने वाले हैं। बीजेपी ने कहा कि उन्हें झारखंड में पेपर लीक और छात्रों की भूख हड़ताल के समर्थन में पदयात्रा करनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बोकारो के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और धमकी के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लाल किला झूठ बोलने की जगह नहीं है। उन्होंने सरकार पर जनता से किए गए वादों और उसके कामकाज को लेकर सवाल उठाए।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार के झूठ बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। वंदे मातरम विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए दोनों से देश से माफी मांगने की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले आशीष बनर्जी का शव टीएमसी कार्यालय में मिला है। घटना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक का माहौल है। मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की समाजवादी पेंशन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने महिला आरक्षण विधेयक, विदेश नीति और विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि महिला आरक्षण की शुरुआत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने की थी, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार और झारखंड में आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और इजरायल के बीच दोस्ती और नवाचार को असीमित बताते हुए दोनों देशों के मजबूत संबंधों की सराहना की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आतंकियों के खिलाफ दिए गए कड़े निर्देशों का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने खुलासा किया है। डोभाल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आतंकी आसमान में हो या पाताल में, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी नेता और पूर्व पुलिस अधिकारी बृजलाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान नकल माफिया को बढ़ावा मिला और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। दिल्ली में बस से सफर करने वाली महिलाओं के लिए जरूरी खबर है। महिलाओं को इसी महीने पिंक कार्ड बनवाना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्ड नहीं बनवाने पर उन्हें संबंधित सुविधा का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्याग्रह के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए सामाजिक समानता और न्याय की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल कहे जाने पर गर्व है। उनके बयान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निवेशकों और ग्राहकों की नजर कीमती धातुओं के ताजा भाव पर बनी हुई है। खरीदारी करने से पहले आज के बाजार भाव की जानकारी लेना जरूरी है। एनडीए की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। उन्होंने इस अवसर को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हम स्कूलों को बेहतर बनाने और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के गुंडे हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों को सुधारने के काम में भी बाधा डाली जा रही है। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया होता तो वह संविधान को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 1947 में कांग्रेस ने विभाजन के फैसले का विरोध किया होता और इस पर अड़ गई होती